मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिक व अज़ीमी सुल्तानी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे अंदाज़ा है कि काफ़ी वक्त गुज़र चुका और आप लोग भी काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, लेकिन चूँकि यूथ है तो पता चलना चाहिए कि यूथ है। वक्त की देरी पर मैं इतना ही कहूँगा कि तितलियों के मौसम में नोचना गुलाबों का रीत इस नगर की है और जाने कब से है। ये हमेशा होता है हमारे साथ कि प्रोग्राम वक्त पर शुरू नहीं हो पाता तो फिर ज़ाहिर वक्त पर ख़त्म नहीं होता। लेकिन बहरहाल यूथ है तो ज़रा हम जाग के बैठते हैं और इसका पता करने का तरीका ये होता है कि हम सलाम का जवाब कैसे देते हैं। तो मैं फिर चेक करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। मेरे बहुत मोहतरम बहनों और भाइयों, सबसे पहले तो मुबारकबाद इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने वालों को, और शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कलीम भाई का, और हमारे साथ मौजूद हैं वकार भाई, आफाक भाई, और ये जो डाइस और ये है इसको अशरफ भाई ने अपने साइज़ का बनवाया। मतलब हम कोई आम आदमी तो इसके पीछे खड़ा ही नहीं हो सकता। ये मेरी बहनें बेचारी भी उधर जाती हैं और मुझे भी इधर आना पड़ा। उनका भी शुक्रिया। आलमज़ेब भाई मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका शुक्रिया, और आप सबका शुक्रिया कि आप यहाँ मौजूद हैं। हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इससे पहले फ़लस्तीन के मामले के ऊपर जो आपने किया, इस पर मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगा। बहुत अच्छा किया आपने। और इकबाल ने फरमाया था कि थे हम ही एक तेरे मार का आराओं में, खुशकियों में कभी लड़ते कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप के कलीसाओं में, कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में, शान आंखों में जचती थी जहांदारों की, कलमा पढ़ते थे हम छाँव में तलवारों की, लड़ न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे। नक्श तौहीद का हर दिल पे बिठाया हमने, ज़ेरे खंजर भी ये पैगाम सुनाया हमने, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मैं और आप ही थे जिसके बारे में इकबाल ने कहा, और ये भी मैं और आप ही हैं जिसके बारे में इकबाल कहते हैं कि तुझे आबाद से अपने कोई निस्बत हो नहीं सकती, कि तू गुफ्तार वो किरदार तू साबित वो सैयारा, भुला दी हमने जो गवा दी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया ने ज़मीं पर आसमां से हमको दे मारा। हम ज़रा रिव्यू करें अपने आप को, जो पैलेस्टाइन के साथ हो रहा है, कहीं इसमें मेरा और आपका कसूर तो नहीं? ज़रा गौर कीजिए, हम क्या कर सकते हैं इस पर तवज्जो कीजिए। शायद कोई कल अभी बड़े अच्छे उर्दू वाले लोग थे, वो शायर साहब मोहतरम का नाम मुझे याद नहीं रहा, माशाल्लाह बहुत अच्छी उन्होंने शायरी की। वो किसी ने कहा था ना कि इतना आसान नहीं मल्लाह का बेटा होना, नाव डूबी तो मेरे हाथ में चप्पू आए, चांद चेहरे हमें अच्छे तो बहुत लगते हैं, इश्क हम उससे करेंगे जिसे उर्दू आए। तो बहुत खूबसूरत बात आपने की। तो जो कलम से कर सकता है उसको कलम से करना चाहिए कि उम्मत मुस्लिमा के साथ ये जो हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, कहना चाहिए, करना चाहिए। जो माल दे सकता है उसको माल देना चाहिए, जो जान लगा सकता है उसको अपनी जान से करना चाहिए। जिहाद का वक्त है, हमें करना चाहिए। टिकटॉक, मम्मी डैडी पार्टी, बर्गर फैमिली ये मसले का हल नहीं है। हमें अपने ओरिजिन की तरफ आना पड़ेगा और वो ओरिजिन ही हमें बताएगा कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत मोहतरम सामीन, मुझे कहा गया कि आप थोड़ा सा वॉलंटियरिज्म के बात करें, तो मैं एक दो बातें आपसे करना चाह रहा हूँ। आपको अंदाज़ा है कि ये हाथ या ये आंखें, ये जब इस जिस्म के साथ होती हैं तो काम आती हैं जी। ये अगर कट के कहीं गिर जाए और आंख कहीं से निकल जाए तो उस आंख का कोई फ़ायदा नहीं। ये धड़कता दिल जो हमारे दिल के अंदर, जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, ये अगर इसको एज एन ऑर्गन ही लिया जाए और मौजूद हो तो फिर काम आता है। अगर इस दिल को हम वो वाला दिल समझें, इधर देखें सारे, ये वाला दिल, ये और ये, बल्कि बीच में से तीर भी जाए और कतरे भी गिरें, अगर ये समझेंगे तो फिर हम सही समझ नहीं पाएंगे कि दिल एज एन ऑर्गन काम कैसे करता है जब तक इसको कुल में नहीं देखें। कहना ये चाहता हूं कि हर जुज किसी ना किसी कुल का हिस्सा होता है, वरना इस दिल को अगर आप वही दिल समझते रहेंगे तो आप कहेंगे कि दिल की दुनिया को जो बर्बाद किया करता है उसी बेदर्द को दिल याद किया करता है, कुछ अजब लुत्फ से बेदाग किया करता है,
बालों पर नोच के आजाद किया करता है। जब कोई जुल्म वो ईजाद किया करता है, सबसे पहले वो मुझे याद किया करता है। अगर आप इस दिल को वो वाला दिल समझते रहेंगे तो ओरिजिन तक नहीं पहुंचेंगे। इसलिए इस दिल को वही ऑर्गन समझना है, तो आपको पता चलेगा अच्छा दिल ये होता है, इसका ये काम होता है। अब सुनिए, मेरी तरफ देखिए। दिल जिस्म के हिस्से के तौर पर आप देखेंगे तो असल बात समझ आएगी। आंख जिस्म के हिस्से के तौर पर देखेंगे तो बात समझ आएगी। बिल्कुल इसी तरीके से हर जुज़्व और पार्ट और पार्टिकल वो किसी कुल का हिस्सा होता है। वॉलंटियरिज्म भी एक कुल का हिस्सा है। वॉलंटियरिज्म इटसेल्फ कोई चीज नहीं है। वॉलंटियरिज्म को उस कुल के पार्ट के तौर पर देखेंगे तो फिर आप सही रास्ते पर पहुंच सकेंगे, वरना रास्ता सही नहीं मिलेगा। अब आपसे सवाल है कि वॉलंटियरिज्म किस कुल का पार्ट है? व्हाट इज द टोटलिटी, कलेक्टिव क्या चीज है जिसका पार्ट वॉलंटियरिज्म है? जनाब बताइए। काश के चॉकलेट होती, आज चॉकलेट मिस हो गई। कोई आवाज इधर से, इधर बहनों में से कोई बोलेगा? मतलब आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें, हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। जालिमो कुछ तो बोलो। जी जनाब, इधर से बहनों में से कोई जवाब देगा? सवाल ये, ओह ग्रेट, ये खोल के रखे मेरे पास। सवाल क्या है? सवाल क्या है भाई? सवाल ये है कि वॉलंटियरिज्म किस कुल का पार्ट है? ह्यूमैनिटी। ओके जनाब, और कोई? ह्यूमैनिटी किसने बोला था? ह्यूमैनिटी किसने बोला था भाई? मैंने कहा बहनों में से कोई जवाब देगा। आप क्यों हाथ खड़ा कर रहे हैं? चॉकलेट के लिए? जी, आप में से कोई बताएगा? जिस तरह दिल, उस दिल को सोचते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा, एज एन ऑर्गन देखेंगे पता चलेगा बॉडी में क्या काम है। इस तरह वॉलंटियरिज्म। जनाब पीस, सुकून, अमन दीजिए, चॉकलेट दीजिए उनको, क्लैपिंग कीजिए इनके लिए। जवाब तो ऐसा था कि खाली रैपर बनता है, लेकिन चलें। और कोई? हाँ जी, और कोई? चलें, आप बताइए सर, कुछ कहना चाह रहे थे? शाबाश, ह्यूमैनिटी। ने कहा ह्यूमैनिटी का पार्ट है जी ये वॉलंटियरिज्म। अब सुनिए एक बात, यहां पर वो लोग हाथ खड़ा कीजिए जो बाय बर्थ मुस्लिम हैं, बाय बर्थ, पैदाइशी तौर पर। यार ये ऐसे तो ना करें, वाकई सारे हैं। तो जो आधे हाथ उठे वो क्या हैं? थोड़ा ऊंचा ऊंचा हाथ उठाएं। पैदाइशी तौर पर हम सब मुसलमान हैं जी। हाँ जी, ना ही समझूं? अच्छा हैं। अच्छा अब सुनिए, रुकिए, हम मुस्लिम बाय चांस बन गए। यहां पर वो लोग हाथ उठाएं जो मुस्लिम्स बाय चॉइस हैं। आज भी जो लोग मुस्लिम्स बाय चॉइस हैं, अपनी मर्जी से मुसलमान हैं, वो हाथ उठाएं। ओ, कुछ लोग नहीं भी हैं। अच्छा रुकिए रुकिए, नीचे करें। वो लोग जो अपनी मर्जी से मुस्लिम्स बाय चॉइस, यानी मर्जी से नहीं है, वो हाथ उठाएं। मतलब मैं नहीं, हाथ ऐसे ऐसे ही कह रहा हूं। बताइए जी, हाथ उठाएं। नहीं, कोई नहीं। तो बाकी क्या है बीच वाले? सुनिए, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं। हम सब एक नैरेटिव बिल्ड करते हैं अपना। वो मेरे साथ आप पढ़ेंगे, वो है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये बात कहने के बाद हम एक प्रिंसिपल को एग्री कर लेते हैं और दूसरे प्रिंसिपल को डिनाई कर देते हैं। वो प्रिंसिपल ये है कि हम कुल में एक मुस्लिम है। हम कुल में एक मुस्लिम है, इसका मतलब हमने कुछ राइट्स एंजॉय करने हैं और कुछ बेनिफिट्स हैं और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनको हमने, उनको भी एंजॉय करना, उनको अदा करना है। ये कुल है मेरा और आपका, जो इस कमरे में, इस हॉल के अंदर बैठा हुआ है, जिसका ये कहना है कि आई एम मुस्लिम बाय चॉइस, जो ये सोच समझ कर रहा है कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक बात से एग्री कर रहा है, वो ये है कि मैं एक कुल हूं और मेरा नाम मुस्लिम है। इसका मतलब मेरे अंदर बाकी जुजियात होंगे, केमिस्ट्री जुजियात होगी, पेरेंट्स के साथ डीलिंग जुजियात होगा, वॉलंटियर खिदमत खल्क जुजियात होगा, पार्ट होगा, टोटल नहीं होगा। यानी क्या कहना चाहता हूं, मेरे और आप में से अगर कोई है ना जो ये कहता है कि खिदमत खल्क ही दीन है, नहीं, रॉन्ग नंबर, गलत कह रहा है, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है जो ये कहता है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर रो बयान। नहीं, रॉन्ग नंबर।
वो और है जिसको कहा गया कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में। हम खिदमत खल्क को कुल नहीं समझते भाई, ये जुज है किसका? एक बड़े पैटर्न का, जिसके लिए मैं और आप इस दुनिया के अंदर आए हैं। उसको अचीव करने के लिए एक टूल हो सकता है, लेकिन इसी को दीन बना लेना ठीक नहीं। अच्छा होता क्या है, अब याद कीजिए पहली बात, जिसने ये कहा ना कि खिदमत खल्क ही दीन है, उसने वो दिल निकाला बॉडी से और अलग रखा और उसको पूजना शुरू कर दिया। तो पता है ना वो किधर चला गया था? वो दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भरना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। वो उस तरफ चला गया जिसने, अब आप ज़हन में सोचिए, मदर टेरेसा याद है, और भी बहुत सारे नाम है, लेता इसलिए नहीं हो कि इख्तिलाफ थोड़ा सा है इस मसले के ऊपर, लेकिन मैं इसको नोट नहीं करता। आप कहना जो चाहता हूं उसको समझने की कोशिश कीजिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं अल्लाहू अकबर बोलें। जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं अल्लाहू अकबर बोलें, और जो नहीं सुन रहे अस्तगफिरुल्लाह बोलें। ये देखिए, अंदाजा कर लें आप, मतलब है। चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि वॉलंटियरिज्म कुल नहीं है, जुज है। ये बात समझ लीजिए। कुल क्या है? मुस्लिम हैसियत पूरा, जिसमें कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक सवाल, चॉकलेट का सवाल। चॉकलेट मौजूद है? चॉकलेट कहीं है? पता नहीं, मेरे दोस्त के पास है। बहुत अच्छी गुफ्तगू की थी आपने, शाबाश। आपको पता है कि हमारे साथ इस्लामाबाद ऑफिस से फरा बहन तशरीफ लाई हैं। ये भी इस्लामाबाद ऑफिस में होती हैं, यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये जो मेला सजा हुआ नजर आ रहा है ना, लोग इसरार का और जुमाल का नाम ले रहे हैं, असल कहानी इधर है। तो इनके लिए क्लैप हो जाए जरा। इनका जिक्र किसी ने नहीं किया तो मैंने कहा अपनी बहन का जिक्र हम कर देते हैं जी। ये चॉकलेट का सवाल है। जब हमने ये कह दिया कि वी आर मुस्लिम्स बाय चॉइस, आपका क्या ख्याल है कि हम इस दुनिया के अंदर क्यों आए जनाब? सर उनको चॉकलेट दीजिए। उन्होंने कहा औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला। अल्लाह ने कहा तुम्हें मैं तुम्हारा कुल बताता हूं। तुम्हारा कुल, तुम अगर इंसान हो या तुम जिन हो, है ना? यहां जिन भी कुछ बैठे हुए ना। हाँ 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 हाँ, हर बंदा अपने आप को थोड़ा सा जिन समझता है। किसी को खूबसूरती का जिन होता है, किसी को पैसे का जिन होता है, किसी को दोस्तों का जिन होता है, किसी को कुछ भी नहीं होता फिर भी वो जिन होता है ना ऐसे। बराहिमी नजर पैदा मगर मुश्किल से होती है, हवस छुप छुप के सीने में बना लेती है तस्वीरें। अल्लाह ताला कहते हैं तुम खुद को जो मर्जी समझते रहो भाई, मैं तुम्हें एक बता दूं, तुम इंसान हो या जिन हो, तुम्हें पैदा मैंने इसलिए किया है कि हर वक्त मेरी बंदगी करो। हर वक्त बोले तो हर वक्त, हर वक्त बोले तो हर वक्त। हर वक्त का मतलब है फुल टाइम भाई, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। हाँ, मस्जिद वाला अल्लाह तो अल्लाह है, यूनिवर्सिटी में अल्लाह कोई नहीं। कौन अल्लाह? बाजार में अल्लाह नहीं। कौन सा? खिदमत खल्क में अल्लाह नहीं। यार क्या हो गया? नहीं। जब हमने मुस्लिम बाय चॉइस अपना लिया ना खुद को, तो अल्लाह ने मकसद बता दिया भेजने का और कहा तुम्हें मैंने फुल टाइम में मुझे फॉलो करने के लिए भेजिए। कुल है। अब इसमें देख लीजिए वॉलंटियरिज्म कहाँ आता है। अच्छा, कोई ऐसा है जो सुबह से लेके रात तक की हमें अपनी रूटीन बता सके, खुफिया बातें हज़फ कर जाएं, मतलब वो औकात जो नहीं बताने, बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं है, उनको छोड़ दें। वैसे कोई सुबह से, ये दोस्त, हाँ आप नहीं कुछ बता रहे थे, कहते हैं मैं क्या बताऊं, बताने जोगा छोड़ा ही नहीं। जी बहन, पहले इनके लिए आप क्लैप कीजिए कि एटलीस्ट शी हैज करेज। इनके अंदर हौसला था। ये उम्मत मुस्लिमा के जवानों में से कोई नहीं उठा और आप उठिए। थैंक यू सो मच, आई अप्रिशिएट। शाबाश, बैठिए प्लीज। अच्छा, सुबह हम सब उठते हैं तो यकीनन सबसे पहला काम करते हैं, इन्होंने कहा नमाज का, नहीं सॉरी ये तो नहीं करते। क्या करते हैं? मोबाइल देखते हैं। ये चॉकलेट दें इनको। ये भाईजान चॉकलेट वाली भाई, व्हाट मतलब है, छेड़ उधर जा रहे हैं आप आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ, इनको चॉकलेट दें। सबसे पहले हम मोबाइल देखते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करते हैं? नहीं यार, ये ना करें यार। पढ़ते हैं, कहते हैं मैं पढ़ता हूँ, शाबाश। नींद से उठने की दुआ। अच्छा, आंख बेदार हुई फिर क्या करते हैं? वॉशरूम जाते हैं। जालिमो नहीं जाते? और जाते हैं, सारे जाते हैं। फिर क्या करते हैं? वजू कर। यार ये बंदा मुझे चाहिए इस्लामाबाद में। वजू करते हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं?
वुजू कर पढ़ते हैं नमाज? हाँ कहते हैं वुजू करते फिर नमाज भी पढ़ते हैं। शाबाश, थैंक यू। उसके बगैर, वो किसी ने कहा ना वुजू के बगैर नमाज नहीं होती, कहते हैं झूठ कहते हैं, मैंने 6-7 दफा पढ़ी, हो जाती है। और क्या करते हैं जिसके बाद आप यूनिवर्सिटी की तरफ आते हैं? चले मैं इसको समराइज कर देता हूं, इससे पहले कि आप कुछ और बातें शुरू कर दें। यूनिवर्सिटी आते हैं, स्टडीज करते हैं, गपशप करते हैं, चिट चैट करते हैं, एंजॉय करते हैं, खेलते हैं, ये सारा कुछ करते हैं, फिर जोर की नमाज पढ़ते हैं, अच्छे बंदे हैं आप लोग चूंकि, फिर वक्त होता है, फिर असर पढ़ते हैं, फिर ट्रैवल बैक करते हैं, घर जाते हैं, आप लोग घर के कामकाज करते हैं। आप में से अगर कोई बदकिस्मत शादीशुदा है तो वो भी करता है घर के कामकाज, है कोई? सब जिंदाबाद यार, मुझे ऐसे लोगों में आकर बड़ी खुशी होती है यार, सही बात है। मतलब मैं कलीमुल्ला भाई, मैं और आप, मतलब देखिए ना, अब इसरार भाई को और हमें देख के आपको पता चल जाएगा ये सुबह किस हाल में आया होगा। तो आप लोग घर जाते हैं, पेरेंट्स के लिए कुछ करते हैं, कुछ दोस्तों के लिए करते हैं। ये सब मेरी और आपकी जो जिंदगी है ना भाइयों और बहनों, ये सब कुल है। अल्लाह कहता है तुम्हें मैंने भेजा इसलिए कि इसी कुल में तुम मेरी बंदगी करो। अब सुनिए, आपका सुबह उठ के बाथरूम जाना इबादत है, बंदगी है? सोच लीजिए। अगर उस कुल को आप समझ गए तो ये वॉशरूम जाना भी अल्लाह की बंदगी है, सुबह मोबाइल देखना भी इन केस ये बंदगी है। अगर रेल वाली तो मोबाइल देखना भी बंदगी है, आपके यूनिवर्सिटी में आना भी बंदगी है। सिर्फ आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए। अब इस दौरान अगर आप वॉलंटियरिज्म भी कर रहे हैं वो भी बंदगी है, सिर्फ आपकी डायरेक्शन ठीक हो जाए तो। सुनिए, घर में वालिदैन को आप बुरा भला कहते रहें और बाहर खिदमत खल्क के चैंपियन हो, इसका मतलब आप रॉन्ग नंबर हैं। सारी दुनिया को अगर आप ये कहते रहें कि यार ऐसे होना चाहिए, जो साइकोलॉजी लोग पढ़ते हैं ना, उम्मीद आप में से कोई नहीं होगा जो साइकोलॉजी पढ़ते हैं ना, सबसे ज्यादा साइकी का मसला उनको होता है। सॉरी, बुरा ना मनाइएगा, नहीं होता। अच्छा, वो सबको समझाते हैं कि ये तुम करो। मतलब ओवर थिंकिंग, व्हाट इज ओवर थिंकिंग यार? थोड़ा करीब जाए तो आपको पता चलता है सबसे ज्यादा ओवर थिंकिंग तो इधर ही पड़ी हुई है। ये ओवर थिंकिंग का ड्रामा है पूरा। नेगेटिविटी नहीं होनी चाहिए, समझाते सब। ये बात मैं सिर्फ उनको नहीं कह रहा, हम में से हर फर्द। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। हम में से हर बहन और भाई को 1000 बातें आती हैं, लेकिन जब अमल की बात आती है तो फिर मल्टीप्लाइड बाय 0, बिग 0। इसका मतलब है हमें पता था कि अल्लाह ने हमें बनाया मुस्लिम बाय चॉइस। अल्लाह ने कहा कि अब तुम ना फुल टाइम मेरी सुननी है, मतलब मेरी डायरेक्शन पे चलना है। यार अल्लाह क्रिकेट खेलने से मना नहीं करता, अल्लाह ताला चिट चैट और दोस्ती से मना नहीं करता। और वॉलंटियरिज्म तो मैं आपको अभी बताने की जरूरत नहीं है, 5 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा, काफी टाइम हो गया, मुझे एहसास है। लेकिन ये बताने की जरूरत नहीं है कि वॉलंटियरिज्म जो है वो कितना ज्यादा हमारा अपना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनिए, पहली वही कहां नाजिल हुई? गारे हिरा में। अगर वहां नाजिल हुई तो उससे पहले नबूवत तो नहीं पता था ना, है कि नहीं? लेकिन पहले से एक लक़ब था, वो क्या था? वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, फकीरों का मलजा, ज़ईफ़ों का मावा, यतीमों का वाली, गुलामों का आका, उतर कर हीरा से सुए कौम आया, और एक नुस्खा एक कीमिया साथ लाया, रहा डर न बेड़े को मोजे बला का, इधर से उधर फिर गया रुख हवा का। वॉलंटियरिज्म तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, नबूवत की भी जरूरत नहीं है, उससे पहले का है, ये हमारा ही है। लेकिन इसको दीन ना समझिएगा सारे का सारा। वॉलंटियरिज्म दीन का पार्ट है, दीन सारा नहीं है। सुबह से शाम तक आप जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं सारा यकीन कीजिए दीन है, सिवाय वो जो ऑब्वियस इनकॉन्सिस्टेंसीज को अपनी जिंदगी से निकालें तो मैं और आपकी ज्यादातर जिंदगी दीन ही है। ऑब्वियस इनकॉन्सिस्टेंसीज को निकालें, इसमें वॉलंटियरिज्म भी आ जाएगी। एक बात इस जिम्मन में किए देता हूं, आपको पता है कि वॉलंटियरिज्म में एक ऑर्डर होता है। इस ऑर्डर को जरा समझिएगा, मैं आपके सामने बयान कर देता हूं। सबसे पहले खिदमत खल्क की किसको जरूरत है? मतलब मकावा इधर देख रही है, ये इधर देख रही है और मेरे इधर बोल रही है ताकि चॉकलेट मिल जाए। ना, ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले खिदमत की जरूरत किसको होती है? घर वालों को। शाबाश, दे चॉकलेट जिनको, इनके लिए क्लैप करें, मेरे दोस्त के लिए।
आपको भी चॉकलेट मिलेगी। जालिमों, क्लैप कर दो भाई के लिए, अपना ही है ये भी। जोर से करो, जोर से करो। सबसे पहले खिदमत की जरूरत खल्क को नहीं है, अपने आप को है। अपने आप की खिदमत क्या है भाई? बोलिए। अपने आप को, अपनी सेहत का ख्याल रखना विद द इंटेंशन ऑफ फुल टाइम ओबीडियंस। वो जो ऑब्जेक्टिव था मेरा और आपका। सबसे पहले अपना ख्याल रखिए, अपने आप को खत्म ना कीजिए। और एक और बात, दूसरों को नसीहत और खुद अमल नहीं। वो अमजद इस्लाम अमजद हमसे बिछड़े, अभी पिछले अरसे में उन्होंने एक शेर कहा, आपको याद होगा, अक्सर ध्यान में रहने वाले लोग अफसाने हो जाते हैं, आंखें बूढ़ी हो जाती हैं, ख्वाब पुराने हो जाते हैं, दुनिया के इस शोर ने अमजद क्या क्या हमसे छीन लिया है, खुद से भी अब बात किए तो कई ज़माने हो जाते हैं। सारी दुनिया के मसलों का मुझे पता है, लेकिन जिस चीज़ के मसलों का नहीं पता वो कौन सा है? मेरा मसला क्या है? सुनिए, अपनी खिदमत सबसे बड़ी ये है कि इस दुनिया में तुम किसी के मोहताज न रहो और उस आखिरत में तुम किसी की सिफारिश और उन चीज़ों के चक्कर में ना रहो। अपने आप को खुद पहले आग से बचाइए और इस दुनिया में मोहताजी से बचाइए। ये खिदमत खल्क पे। दूसरे नंबर पे कौन? शाबाश, वालिदैन। तीसरे नंबर पे शाबाश। उसके बाद आहा, बीवी। और उसके बाद हमसाए। नहीं नहीं नहीं, हमसाए से पहले भी कोई है, रिश्तेदारों के बाद कोई है। हाँ जी, इधर से, इधर से। वो जो सो रही हैं ना, उनके साथ जो हैं, कौन कौन? असातिज़ा किराम भी नहीं, एक और है। ये सुनिए, सुनिए, आप अगर सीनियर हैं तो आपका जूनियर, आपके घर में अगर कोई मुलाजमा है तो मुलाजमा, आप कहीं ऑफिसर हैं तो सबऑर्डिनेट। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कुरान करीम के अंदर ये ऑर्डर मौजूद है, उस पर इंप्लीमेंट किया। सबसे पहले मैं खुद, फिर वालिदैन और बीवी, यानी वो इमीडिएट फैमिली, उसके बाद गुलाम, उसके बाद पड़ोसी, उसके बाद रिश्तेदार या रिश्तेदार और पड़ोसी, उसके बाद दुनिया सारी। हम क्या करते हैं? हम या तो मतलब आपकी है नहीं, अब मैं क्या कहूं, हम खिदमत खल्क करते हैं सारी दुनिया से, वालिदैन से नहीं करते। अपनी ज़ात भी इग्नोर करते हैं, उसका ख्याल उस तरह नहीं रखते जिस एंगल से मैंने कहा। इसका मतलब सेकंड लास्ट बात मेरी सारी गुफ्तगू की, मोहतरम सामीन और सामियात, वो ये है कि वॉलंटियरिज्म में ऑर्डर को फॉलो कीजिए। एक दफ़ा मेरे साथ आप बोलें, ऑर्डर क्या बनता है? सबसे पहले सेल्फ, देन पेरेंट्स, देन गुलाम, फिर रिश्तेदार, फिर पड़ोसी, फिर सारे के सारे। इस ऑर्डर को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके घर में भी इज्जत होगी, रिश्तेदारों में भी इज्जत होगी। यहां बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, दूसरों के सामने उनके रुतबे कहीं बुलंद। मैं बहनों की भी बात करता हूं। मां ना सबके सामने कहती है मेरी बेटी यूनिवर्सिटी पढ़ती है, और बेटी घर आती है तो माँ को ही कहती है कि पता नहीं क्या मुसीबत मथे लगी, मतलब काम कह दे तो मैं यूनिवर्सिटी के असाइनमेंट्स और ये और वो, सबके सामने इसकी इज्जत बनाती है। लेकिन ये खुद उसके साथ खिदमत खल्क नहीं, वॉलंटियरिज्म उसके साथ नहीं करती कि खुदा वास्ते कि इसकी एहतराम और मोहब्बत की जाए, नहीं करती। और ये मेरे जवान शेर, जवान चीते, बब्बर शेर शहजादे, आई नो यू गाइस, मैं मतलब आपको जानता हूं, आपकी क्या ही कहने। इसलिए तवज्जो, आखिरी बात जो मैं कह रहा था, मैं आखिरी बात सेकंड लास्ट थी पिछली, सुनिए। एक सवाल आपसे करता हूं, आपके ख्याल में खिदमत खल्क या वॉलंटियरिज्म वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है और एक कॉन्सेप्ट अभी हमने डिस्कस किया, इन दोनों में क्या फर्क है? दोबारा सवाल करता हूं। सबसे पहले मैंने ये आपसे आने गुजारिश की थी कि वॉलंटियरिज्म जब इस्लाम के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं तो ये पार्ट है किसी टोटलिटी का, ये कुल का एक पार्ट है। और कुल क्या चीज थी? भूल गया हूं मैं। कुल ये था कि अल्लाह ने क्यों भेजा दुनिया के अंदर, वो थी टोटल ओबीडियंस। बोलिए क्या थी? सारे बोले क्या थी? टोटल ओबीडियंस। टोटल ओबीडियंस के लिए आए हैं, इसमें एक पार्ट वॉलंटियरिज्म है। वॉलंटियरिज्म का ऑर्डर भी समझा दिया। वेस्ट का कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्या है ये पूछ रहा हूं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ वॉलंटियरिज्म वेस्ट एज कंपेयर टू इस्लाम? एक मिनट, वो लास्ट में जो बैठे हैं ना खाने के इंतजार में,
नहीं, मतलब बात मुकम्मल तो सुने यार। उनमें से कोई दोस्त बताए जो लास्ट में बैठे मेरे भाई, आपने सुनना है दोस्त क्या कह रहे हैं, प्लीज बोलिए। कोई सवाल बता दे, सवाल क्या किया मैंने। चलें आप सब लोग मेरी बहनें और भाई उनकी तरफ देखें पीछे मुड़ के, मैं सुनाता हूं दोबारा। चलें, सवाल यह है मेरे भाइयों कि वॉलंटियरिज्म में इस्लाम और वेस्ट के तस्वुर में फर्क क्या है या नहीं? नहीं है या है क्या फर्क है? मतलब मदर टेरेसा और अब्दुल शकूर साहब या ईदी साहब, इन दोनों के कॉन्सेप्ट में क्या फर्क है? दोबारा बोलिए, सॉरी। म्यूजिक नहीं होता, ओके। और आपके ख्याल में कोई फर्क है? एक मिनट सुनिए, इधर भी राशन दिया जाता है, उधर भी राशन दिया जाता है, अपेरेंटली तो डिफरेंस कोई नहीं है। और क्लैप कीजिए इनके लिए। सादी बात है, मैं आपको बताऊं कि एक तुम हो के हंसी रुकती नहीं, एक हम है कि आंसू जारी हैं, ये फर्क है नजरों नजरों का, दोनों ने गुलिस्तान देखा है। बादियों नजर में अपेरेंटली एक्टिविटीज बिल्कुल सेम, उधर भी खिदमत की जा रही है, इधर भी खिदमत की जा रही है, उधर भी ध्यान रखा जाता है, इधर भी ध्यान रखा जाता है, लेकिन वो ध्यान इसलिए रखा जाता है कि मैं मुतमईन हो जाऊं या इंसान है इसकी खिदमत करूं, और यहां ये फिक्र होती है, ये नीयत होती है कि मैं ये काम करके अल्लाह को राजी करूंगा, ये मेरी उस इबादत वाले कुल का एक पार्ट है। ये फर्क है कॉन्सेप्ट के अंदर, अपेरेंटली कोई चीज मुश्किल नहीं होती। ये बहुत बुनियादी फर्क याद रखिए। आप और मैं सोशल वर्कर ऐसे नहीं है जैसे फ्लेमिंग और फर्नांडिस हैं। मैं और आप अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान हैं, और वो सोशल वर्कर हैं जो हम काम तो कर रहे हैं लेकिन इसका सिला सिर्फ इनसे नहीं रखते, सिला इसका किससे रखते हैं? अल्लाह रब्बुल इज्जत रखते हैं। और हम ये समझते हैं कि ये दीन नहीं है, दीन का एक पार्ट है। ये इंतहाई अहम बात है, अगर हमें याद रहे तो इंशाअल्लाह फायदा होगा। मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करते हुए ये बात कहूँ कि वॉलंटियरिज्म आसान काम नहीं है मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये मुश्किल काम है। इश्क करना है तो फिर दर्द भी सहना सीखो, वरना ऐसा करो औकात में रहना सीखो। हम चाहते तो हैं कि किंग और क्वीन बन जाएं, लेकिन चाहते हैं कि कोई मुश्किल ना सहनी पड़े। ये नहीं है। पैसे की कुर्बानी चाहिए, वक्त की कुर्बानी चाहिए, सलाहियतों की कुर्बानी चाहिए। इश्क करना है तो फिर चाक गरेबा कर ले, होश वालों से कहां रख से जुनू होता है। इसलिए लाजमी इस बात को याद रखिए कि कुर्बानी देने के लिए तैयार रहिए। मैं आपको कोई सब्ज बाग इसरार भाई ने जितनी गुफ्तगू की वो आपको बता रहे थे कि ये और ये और ये। मैं आपको एक बात वाज़ेह बताऊं, वॉलंटियरिज्म में सिर्फ तवक्को अल्लाह से रखिए, तब है ये उस कुल का पार्ट जिसके लिए मैं आपको, और ये आसान काम नहीं है, आसान काम नहीं है। जब इस पे आप जाएंगे तो आपको अपने एटीट्यूड के अंदर, अपने मजाज के अंदर, अपने रवैयों के अंदर, अपने पैसे के अंदर, अपनी सलाहियतों के अंदर, अपने वक्त के अंदर बहुत कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। खज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है, हवा की जद में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है, खुदा की खातिर किसी के रास्ते से चुन के कांटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है, और जरा सी लफ्जिश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक जमाने वाले, पर ऐसे वैसों से भी ताल्लुक बना के रखना कमाल ये है। हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, हजार ताकत हो 100 दलीलें हो फिर भी लहजे में आजिज़ी हो, अदब की लज्जत दुआ की खुशबू बसा के रखना कमाल ये है। आप अपनी शख्सियत को इस तरह का बनाइए कि लोग आपकी तरफ खींचे चले आएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमें खदशा है कि आपको वो अपनाइयत नहीं मिलेगी जिसकी तवक्को आप रखेंगे। तवज्जो सारी अल्लाह की तरफ रखिए, वॉलंटियरिज्म को कुल का एक पार्ट बनाकर रखिए। ये सारी गुफ्तगू करने के बाद मैं एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और अप्रिशिएट करना चाहूँगा। इनफैक्ट आफाक भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा इवेंट किया आपने माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको मज़ीद कामयाबियाँ दें। अशरफ भाई बेतहाशा, अशरफ भाई आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, और आलमज़ेब आफरीदी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त, पता नहीं किधर हैं, बाकी जनाब आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
और इसरार भाई, कलीम भाई आपका बहुत शुक्रिया, और वकार भाई आपका शुक्रिया जनाब अली। इसरार भाई और फ़रा बहन आप भी तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया, और आप तमाम सामीन और सामियात का शुक्रिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो सुना इस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, हमारी नीयतों को खालिस करे और हमें अपने काम के बदले में आखिरत में जन्नत में भी हम सबको इकट्ठा करे। तेरी दुआ से क़ज़ा तो बदल नहीं सकती, मगर है इससे ये मुमकिन कि तू बदल जाए। तेरी खुदी में अगर इनकलाब हो पैदा, अजब नहीं कि ये चार सू बदल जाए। तेरी दुआ है कि तेरी आरज़ू हो पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरज़ू बदल जाए। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। थैंक यू।